बुराड़ी के लाल श्याम गोपाल का हरदेव नगर झड़ौदा वार्ड में कार्यालय का उद्घाटन से बदला वार्ड नंबर 8 समेत पूरी बुराड़ी विधानसभा का समीकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। बुराड़ी के लाल श्याम गोपाल गुप्ता ने जैसे ही झड़ौदा वार्ड नंबर 8 के हरदेव नगर में अपना कार्यालय खोला, पूरे विधानसभा में हलचल शुरू हो गई और इस हलचल से जन जागरण प्रेस भी अछूता नहीं रहा और इसके पीछे की सोच क्या है, इसकी खोज में निकल गया। कार्यालय के उद्घाटन में कार्यकर्ताओं का हुजूम और पदाधिकारी का वक्तव्य का आकलन करने के बाद ऐसा लगा कि शायद पूरे विधानसभा के लोगों को वर्तमान विधायक पर कोई विश्वास रहा ही नहीं और सभी ने एकजुट होकर विधायक के खिलाफ खिलाफत का बिगुल बजा दिया है। यहाँ इन बातों का मतलब ये निकलता है कि आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में दिल्ली की बाकी विधानसभाओं का तो हमें नहीं पता, लेकिन बुराड़ी विधानसभा के अंदर कम से कम ये बात तो तय है कि वर्तमान विधायक संजीव झा जी का जो कार्य प्रणाली है और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो अपना विश्वास खोए हैं और बिल्डरों और पैसे वालों का विश्वास प्राप्त किए हैं, वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी श्याम गोपाल गुप्ता के रूप में यहाँ साफ नजर आ रही है। एक तरीके से बुराड़ी विधानसभा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिगुल वर्तमान विधायक के खिलाफ बजा दिया है, जिससे लगता है कि बुराड़ी विधानसभा में निगम चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव करवाना भी अनिवार्य हो जाएगा। बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद का कहना है, ये आम आदमी पार्टी है। पहला नंबर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि संजीव झा जी ने टिकट कंफर्म कर दी है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी ग्राउंड का कार्यकर्ता होगा जिसने ग्राउंड पे काम करा है, हमारी आम आदमी पार्टी उसी को टिकट देगी। पैराशूट से हवा से कोई भी विधायक की मर्जी नहीं चलेगी तो जाहिर सी बात है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और एक बात तो तय है कि झड़ौदा वार्ड, जिसे शनिदेव का वार्ड कहा जाता है और शनिदेव को न्याय का देवता के साथ कलयुग के न्यायाधीश भी कहते हैं, और ये बात हमसे ज्यादा विधायक जी समझते हैं क्योंकि वो खुद ब्राह्मण हैं और जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये बयान दिया है कि अब क्षेत्र की जनता का विधायक पर विश्वास नहीं रहा। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ गिने चुने कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं, उसी तरह बुराड़ी के विधायक कुछ गिने चुने बिल्डर और पूंजीपति के लिए काम कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अपने पसीने से सींचा और पार्टी को आगे लेकर आए हैं, जिन लोगों ने 10-10 रुपया इकट्ठा कर संजीव झा को चुनाव लड़ाया और विधायक बनाया, उन कार्यकर्ताओं का वर्तमान समय में कोई मोल नहीं रहा। ये बात तो तय है कि विधायक ने किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर झड़ौदा वार्ड को न जीतना तय कर रखा है और वो दूसरी पार्टी कौन है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 के निगम चुनाव में झड़ौदा वार्ड के प्रति विधायक का रवैया क्या था। 2017 निगम चुनाव में झड़ौदा वार्ड में विधायक ने ना कोई पदयात्रा की और ना ही क्षेत्र की जनता को संबोधित किया, या यूं कहे कि वार्ड के प्रति विधायक ने नकारात्मक रवैया अपनाया था। और अगर विधायक कहीं संपर्क साध भी रहे थे तो वो अपनी जाति और क्षेत्र विशेष के लिए, जिसका परिणाम पिछले 5 वर्षों तक क्षेत्र की जनता को झेलना पड़ा। तो ये तय है कि विधायक नहीं चाहते कि झड़ौदा वार्ड जीता जाए और इसका कारण ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन के समय आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। निगम पार्षद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए थे जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रही थी और ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकारी जमीन का मालिक विधायक होता है। इसके बावजूद भी उन कार्यकर्ताओं को चुप करवा दिया गया और उन कार्यकर्ताओं के चुप होने के पीछे भी विधायक का हाथ होने का स्पष्ट संकेत दिखाई देता है। और निगम पार्षद ने बिना किसी रोक टोक के सरकारी जमीन पर अपने बहुमंजिला इमारत खड़ा किया और आज लाखों रुपया किराए का वसूल रही है और इस इमारत की कीमत आज के बाजार भाव से 50 से 60 करोड़ तो होगी ही। और यह भी तय है कि विधायक के मदद के बिना निगम पार्षद को इस जगह का मालिकाना हक मिलना असंभव था। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और इस क्षेत्र में पैसे वाले और बाहुबली को चुनाव में उतारने का विधायक ने मन बना रखा है, क्योंकि क्षेत्र में नजर आ रहा है कि ऐसे लोग चुनाव प्रचार में उतर आए हैं जिनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना ही नहीं है।
होर्डिंग पोस्टर देखकर लगता है कि ये इतने पैसे वाले लोग हैं जो चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही लाख रुपए की होर्डिंग पोस्टर लगा चुके हैं और टिकट के लिए भी पार्टी को मोटा चंदा देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जीतने के बाद जनता का कितना भला करेंगे। और हमारी रिसर्च का परिणाम यह है कि आम आदमी पार्टी के रियल कार्यकर्ता हैं श्याम गोपाल गुप्ता, जो साइकिल पर चलकर पूरी दिल्ली और एनसीआर में पार्टी का प्रचार करते हैं। श्याम गोपाल गुप्ता के नेतृत्व में पूरी विधानसभा ने आम आदमी पार्टी का एक अलग विधायक कार्यालय खोल दिया, जिसकी पुष्टि श्याम गोपाल गुप्ता के इन शब्दों से होती है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों का बहुत हार्दिक धन्यवाद और उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आज आप इस गरीब साइकिल वैन के लिए चल करके पुरानी विधानसभा के कोने कोने से झड़कते गए कोने से, जिसमें 200-250 लोग अभी अंदर हैं, क्योंकि सड़क जाम से मैं खड़ा हूँ। और आज ये कार्यालय हमने खोला है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। क्षेत्र में रहने वाले एक एक कार्यकर्ता का एक कार्यालय है। ये कोई श्याम गोपाल गुप्ता का कार्यालय नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। मैं तो फक्कर फकीर हूँ, मेरे पास नहीं है चवन्नी। ये कार्यालय भी मुझे किसी भले मानुष ने निःशुल्क दान दे दिया है, फ्री में दिया है। ये झंडे, होर्डिंग पोस्टर, ये सब मुझे क्षेत्र की जनता, रेडी वाले, पटरी वाले, रिक्शे वाले चंदा इकट्ठा कर करके दे रहे हैं और 100 होर्डिंग बन करके तैयार हैं। क्षेत्र की जनता के चंदे से वो लगेंगे और मेरी कोई औकात नहीं है। देखिए, बुराड़ी विधानसभा में लगभग 300 पोलिंग बूथ 2020 के विधानसभा के समय थे और लगभग 350 आदमी श्याम गोपाल गुप्ता के विधायक कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे। इससे साफ जाहिर है कि बुराड़ी के एक भी पोलिंग स्टेशन पर विधायक का समर्थन करने वाला नहीं रहा और इसका सीधा मतलब है कि विधायक अल्पमत में आ गए हैं। वैसे विधायक ने अपने राज में करवाया ही क्या है? नए कॉलोनी कटवाए हैं, नए कॉलोनियों में बिल्डरों को सुविधा उपलब्ध करवाए हैं, जिसका फायदा जनता को तो नहीं मिला, बिल्डरों को ही मिला है। अपने कार्यकर्ताओं को अनदेखा करने का आरोप इस बात से सिद्ध होता है कि अन्य पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं आश्वासन दे रखे हैं कि धन बल के आधार पर टिकट की व्यवस्था की जाएगी। और इस बात की जन जागरण प्रेस को पुख्ता जानकारी है कि अन्य पार्टी के कुछ लोग टोकन देकर अपनी टिकट पक्की करवा चुके हैं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहे जन जागरण प्रेस के साथ। वीडियो अच्छी लगे और बात सच्ची लगे तो जमकर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।